संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। नमस्कार, भारतीय ऋषि वैज्ञानिक श्रृंखला के इस नए अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम पिछले कुछ अंकों से ज्योतिष और खगोल विज्ञान के आधार के रूप में गणित पर बात करते आ रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आचार्य वराहमिहिर और आचार्य आर्यभट्ट के बाद आज हम जिन महान गणितज्ञ के बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य का जन्म सन 1114 ईस्वी अर्थात 1171 विक्रम संवत में हुआ। उन्होंने अपने पिता महेश्वर या महेश्वराचार्य से गणित, खगोल विज्ञान और ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त की। कहीं कहीं भास्कराचार्य को कर्नाटक से संबंध बताया जाता है, परंतु एक श्लोक के अनुसार महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत के विजिड्डविड गांव में इनका जन्म हुआ। एक शिलालेख के अनुसार भास्कराचार्य के पौत्र चंगदेव यादव वंशीय सिंघन राजा के ज्योतिषी थे। इस शिलालेख में भास्कराचार्य के पूर्वजों और वंशजों की नामावली भी दी गई है, जिसके अनुसार महेश्वर उनके पिता हैं और लक्ष्मीधर उनके पुत्र। भास्कराचार्य का जन्म कर्नाटक में हुआ या महाराष्ट्र में, ये चर्चा महत्वपूर्ण नहीं है। उनके वंशजों के बारे में जो कुछ कहा जाता है मैं उसमें कुछ जोड़ना चाहूंगी। कहा जाता है कि भास्कराचार्य की 2 संतानें थी, एक पुत्र लक्ष्मीधर और पुत्री लीलावती। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं भास्कराचार्य से ज्यादा उनकी संतानों के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, तो इसका उत्तर आप आगे की कथा में जान जाएंगे। ये कथा भास्कराचार्य और उनकी पुत्री लीलावती के बारे में है। लीलावती, लीलावती। हाँ पिताश्री। आओ पुत्री। ये क्या है पिताश्री? यह पाटी है और हम अब इस पर अंक गणित का अभ्यास करेंगे। परंतु पिताश्री, पाटी पर तो ज्यामिति से संबंधित धूलिकर्म का अभ्यास किया जाता है और उस पर उंगलियों से विभिन्न प्रकार की आकृतियां भी बनाते हैं, जैसे आयत, वर्ग या वृत्त। हाँ, जिस तरह पाटी पर धूलिकर्म का अभ्यास संभव है, ठीक उसी प्रकार अंक गणित का अभ्यास भी संभव है। इसलिए अंक गणित को पाटी गणित अथवा धूलिकर्म भी कहा गया है। चलो अब हम अभ्यास प्रारंभ करें। सर्वप्रथम तुम मुझे 1 लिख कर दिखाओ। 1। और अगर इसके आगे एक 0 लगाया तो? 10। 2 शून्य लगाया तो शत, 3 शून्य लगाओ तो सहस्त्र और 4 शून्य लगाओ तो 10 सहस्त्र। ना, यह तो आम भाषा है। हम इसे 10 सहस्त्र नहीं कहेंगे, वरन हम इसे अयुत कहेंगे। ठीक है? इसी तरह 0 पर 0 लगाते जाने से लक्ष्य, प्रयुत, कोटि, अर्बुद, अब्ज, खर्ब, निखर्ब, महापदम और आगे। 11 शत सहस्रायुत लक्ष्य प्रयुत कोटयः क्रमशः प्रबुर्दमब्जं खर्व निखर्व महापद्म शंखवस्तस्मात् जलधिश्चान्त्यं मध्यं परार्धमिति 10 गुणोत्तरा संज्ञा
संख्यायाः स्थानानां व्यावहारार्थ कृताः पूर्वैः। शंकु, जलधि, अंत्य, मध्य, परार्थ। इस प्रकार भास्कराचार्य ने लीलावती के सामने 18 शून्य लगाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसके नाम कह दिए। लीलावती आश्चर्यचकित थी और आप भी आश्चर्यचकित होंगे कि उन्होंने एक के आगे 1 से लेकर 53 शून्य लगाने तक जो संख्या प्राप्त होती है उसके नाम उस समय दे दिए थे। आश्चर्य के साथ जिज्ञासा भी होती है कि आखिर भास्कराचार्य को इतनी बड़ी संख्याओं की जरूरत क्या थी। 53 शून्य पिताश्री, परंतु इतनी बड़ी संख्या का क्या उपयोग है? क्या हम आकाश में तारों की गणना करने वाले हैं? तारों की गणना का उद्देश्य तो नहीं है, हाँ, लेकिन तारे हमसे कितनी दूर हैं इसकी गणना हम अवश्य करेंगे। और तब 53 शून्य तो क्या, पूरे 100 शून्य की संख्या भी छोटी जान पड़ेगी। तो क्या तारे हमसे इतने दूर होते हैं पिताश्री? हाँ, दूर तो होते हैं, परंतु सभी तारे नहीं। जैसे कि सूर्य हमारी पृथ्वी के बहुत निकट है। सूर्य एक तारा है, ये कैसे संभव है पिताश्री? सूर्य तो पृथक ही प्रतीत होता है, इतना विशाल, और तारे छोटे छोटे, रातों को टिमटिमाते हैं और सूर्य के आ जाने पर छिप जाते हैं। सूर्य पृथक नहीं है लीला, वास्तव में सभी तारे एक सूर्य है और सूर्य भी एक तारा है। अंतर है तो केवल इतना कि सूर्य हमारी पृथ्वी के बहुत निकट है अन्य तारों की अपेक्षा, इसलिए उसके तेज प्रकाश में अन्य तारे दिखाई नहीं देते हैं। परंतु पिताश्री, सूर्य रात में कहाँ चला जाता है? सूर्य कहीं नहीं जाता है, वरन हमारी पृथ्वी घूम जाती है। पृथ्वी घूम जाती है? पिताश्री विस्तार से समझाइए। कोई विस्तार नहीं, आपकी इस चर्चा को यहीं समाप्त कीजिए। आपको स्मरण दिला दूं कि आपका एक पुत्र और पत्नी भी है। ईर्ष्या? तुम्हें पिता और पुत्री से ईर्ष्या हो रही है? ये परिहास का विषय नहीं है स्वामी। पूरा विजिट डिविड गांव इसी बारे में चर्चा कर रहा है। पूरे गांव में यही बातें हो रही हैं। ठहरो पुत्री लीला, जाओ और अपने भ्राता लक्ष्मीधर को अंकों को लिखने का अभ्यास करवाओ। जी पिताश्री। हाँ, अब कहो, मैं भी तो सुनूं कि गांव वाले क्या कहते हैं। यही कि आपको कन्यादान के बारे में विचार करना चाहिए। उस स्थान पर आप लीलावती को गणित का ज्ञान दे रहे हैं। कन्यादान? तुम्हें क्या लगता है इन गांव वालों को लीलावती के विवाह की चिंता है? नहीं, इन्हें उसके कन्यादान की कोई चिंता नहीं है। इन्हें आपत्ति है तो केवल इतनी कि लीलावती एक कन्या होकर भी गणित का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकती है। तो सही तो कह रहे हैं कि आप अपने पुत्र लक्ष्मीधर से अधिक लीलावती को गणित का ज्ञान देने में रुचि ले रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसकी रुचि अधिक है। उसकी जिज्ञासा, उसका कौतूहल और उसके प्रश्न मुझे विवश कर देते हैं कि मैं उसे गणित का ज्ञान दूं। और जहां तक गांव वालों का प्रश्न है, तो उन्होंने तो अपनी वैदिक संस्कृति को ही विस्मृत कर दिया है। क्या उन्हें स्मरण नहीं कि हमारी वैदिक संस्कृति में कई ऋषिकाएं हुई हैं जिन्होंने वेदों का ज्ञान लिया, शास्त्रार्थ किया और ज्ञान को आगे बढ़ाया। परंतु मैं ऋषिका नहीं हूँ और ना ही लीलावती एक ऋषिका है। मैं आपसे शास्त्रार्थ की इच्छा नहीं रखती। मैं एक माँ हूँ, एक पुत्री की माँ, और सभी माँओं की तरह मेरा भी यही विचार है कि इस समय हमें लीलावती के विवाह के लिए प्रयास करना चाहिए। तुम जानती हो कि मैं अपने पिता और गुरु परम पूज्य आचार्य महेश्वर के वचनों के विरुद्ध नहीं जा सकता। उन्होंने तो स्पष्ट कहा था कि लीलावती की कुंडली में विवाह का योग है ही नहीं, और अगर विवाह करवा दिया जाए तो विवाह के पश्चात ही लीलावती विधवा हो जाएगी।
मैं विरुद्ध जाने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ स्वामी, लेकिन ज्योतिष की गणनाओं में त्रुटि भी तो हो सकती है। आप स्वयं कहते हैं कि ज्योतिष की गणनाओं का सटीक होना आवश्यक है, और इसके लिए आवश्यक है गणित का संपूर्ण ज्ञान। आप तो गणित के इतने बड़े विद्वान हैं, क्या आप अपनी पुत्री के विवाह की संभावना खोजने के लिए प्रयास नहीं करेंगे? भास्कराचार्य ज्योतिष के ज्ञाता होने के साथ साथ एक पिता भी थे। उन्होंने अपनी पुत्री के लिए एक प्रयास किया। अपनी ज्योतिषी गणनाओं के आधार पर एक उचित समय ढूंढ लिया जिसमें उनकी पुत्री का विवाह संपन्न होना संभव था। विवाह की तैयारियां आरंभ हुई। उन्होंने सभी को सचेत किया कि मात्र 1 घंटे का समय है जिसमें विवाह संपन्न होना चाहिए। बारात भी समय पर आ गई। अब बस लीलावती का मंडप में आना शेष था। लीलावती, 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 दूल्हा आ गया है। बस अब मंडप में तुम्हारी ही प्रतीक्षा है। प्रथम मैं दूल्हे को देखूंगी। प्रथम तो मैंने दूल्हे को देख लिया है, तो तुम्हारा स्थान सदैव द्वितीय रहेगा। वैसे भी तुम नहीं, अब तो दुल्हन दूल्हे को देखेगी। सुनो पुत्री, स्मरण रहे, इस घटिका के पानी में डूबने के पश्चात ही विवाह मंडप की ओर प्रस्थान करना है, उससे पूर्व नहीं। हाँ माता, मुझे स्मरण है। मैं निरंतर इस घटिका को ही देख रही हूँ। घटिका पर या अपने सुंदर मुख पर? मैं देख रही हूँ तुम निरंतर जल में अपने मुख को निहार रही हो। ये परिहास का विषय नहीं है सखी। मुझे प्रतीत होता है कि इस घटिका में जल स्थिर बना हुआ है। आचार्य, सभी प्रतीक्षा में हैं। लीलावती के आने में विलंब क्यों हो रहा है? हाँ, समय सूचक यंत्र का भी यही संकेत है कि अधिक समय शेष नहीं है। मैं स्वयं जाकर देखता हूं। लीलावती, लीलावती, वहां मंडप पर सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम आई क्यों नहीं पुत्री? पिताश्री, मैं निरंतर इस घटिका को ही देखे जा रही हूँ, परंतु इसका जल स्थिर प्रतीत होता है। इसमें तो जल बढ़ ही नहीं रहा है पिताश्री। मैं इसके डूबने की प्रतीक्षा कर रही हूँ, परंतु यह कैसे संभव है कि घटिका में जल का स्तर ही ना बढ़े? इसे तो अब तक डूब जाना चाहिए था। यह असंभव है। अरे, ये मोती? ये तो मेरा मोती है पिताश्री। तो क्या इसी के कारण जल स्थिर बना हुआ था? अब ये विचार कर समय नहीं है पुत्री, शीघ्रता करो। अरे, कहाँ है सब? आचार्य, सभी जा चुके हैं। जा चुके हैं? परंतु ऐसे कैसे जा सकते हैं सब? आचार्य, आपके कहे अनुसार समय सूचक यंत्र में विवाह का उचित समय शेष नहीं रहा। ये एक बहुत बड़ा आघात था। लीलावती का विवाह होते होते रह गया। ज्योतिष गणनाओं के खेल में भास्कराचार्य जैसा गणितज्ञ हार गया। उन्हें यह प्रतीत हो रहा था कि वे अपनी पुत्री के दोषी हैं। उन्हें उनका संपूर्ण ज्ञान व्यर्थ प्रतीत हो रहा था। मैं अपनी पुत्री का दोषी हूँ। मेरे ही कारण उसका विवाह संपन्न ना हो सका। ऐसा मत कहिए स्वामी, आपने प्रयास किया था। क्या प्रयास किया? अपनी समस्त गणनाओं के पश्चात मैंने ही एक समय सीमा निर्धारित की, और फिर उस समय सीमा में मैं अपनी पुत्री को मंडप तक ला भी ना सका। मेरा ज्योतिष, मेरी गणनाएं और मैं कोई उपाय नहीं कर सके। मैं पराजित हो गया। एक पिता पराजित हो गया।
नहीं पिताश्री, एक पिता पराजित हो ये संभव नहीं है। आपने मेरे हर एक प्रश्न का उत्तर खोजा है और मेरे जीवन के इस प्रश्न का उत्तर भी आपको ही खोजना है पिताश्री। परंतु प्रथम मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न? कैसा प्रश्न पुत्री? मनुष्य विवाह क्यों करता है पिताश्री? विवाह तो जीवन का एक संस्कार है पुत्री। विवाह से हमें जीवन साथी की प्राप्ति होती है, जिसके साथ मनुष्य अपने सुखों और दुखों को साझा करता है और जीवन के उपरांत भी अपने पुत्र और पुत्रियों के रूप में अमर हो जाता है। मैं अपने पुत्र पुत्रियों के रूप में नहीं वरन स्वयं अमर होने की इच्छा रखती हूँ पिताश्री, और मेरा विश्वास है कि ये संभव है। पर कैसे? पुत्र पुत्री के रूप में अमरत्व पाना संभावना है, परंतु स्वयं का अमरत्व, वो भी एक स्त्री, एक पुत्री का अमरत्व, कैसे? ज्ञान से। ज्ञान से? हाँ, ज्ञान से। मैं अपनी पुत्री को अपना संपूर्ण ज्ञान दूंगा और फिर लीलावती अपने ज्ञान से अमर हो जाएगी। मैं ये घोषणा करता हूं कि मैं और लीलावती अंकगणित के जो शास्त्र और सूत्र निष्पादित और संकलित करेंगे, उस संकलन का नाम होगा लीलावती। लीलावती सत्य है, भास्कराचार्य ने अंकगणित के ग्रंथ को लीलावती नाम देकर लीलावती को हमेशा के लिए अमर कर दिया। लीलावती से संवाद की तरह लिखे इस ग्रंथ में अंकगणित के विभिन्न गणनाओं के सूत्र को बड़े ही सहज रूप से समझाया गया है। वास्तव में लीलावती भास्कराचार्य के एक महान ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि का अंग है। सिद्धांत शिरोमणि लीलावती के 7 और कौन से अंग हैं और इनमें किन विषयों पर बात की गई है, ये हम जानेंगे अपने अगले अंक में। तब तक के लिए जुड़े रहिए भारत विक्रम से और हर शनिवार शाम 6 बजे देखिए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक श्रृंखला का एक नया अंक। नमस्कार। संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति।
भारत विक्रम भारतवर्ष की